Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we are going to discuss about introduction to the Gita. It is a book of essays written by Sri Aurobindo. तो आपका जो VAC का पेपर है कल्चर एंड कम्युनिकेशन इसमें रीडिंग्स के तौर पर इसे मेंशन किया गया है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो श्री अरविंदो ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं गीता के ऊपर, एस्से लिखे हैं। उन्हीं में से कुछ निबंधों को इस किताब के अंदर डाला गया है। तो इंट्रोडक्शन टू द गीता इज़ अ फेमस बुक इसका टाइटल है और इट इज़ अ बुक ऑफ एसेज रिटन बाय श्री अरविंदो। और इसमें जो निबंध शामिल किए गए हैं उनको सबसे पहले इन्होंने बंगाली में लिखा था, बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है। और गीता में हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कि गॉड कौन है? वर्ल्ड क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, हमें अपनी जीवन जीने का सही तरीका कैसे चुनना है, क्या सही तरीका होना चाहिए जीवन जीने का, ये सारी चीज़ें हमें गीता की टीचिंग से सीखने को मिलता है। और इन्हीं चीज़ों को एस्से में अपने श्री अरविंदो ने एक्सप्लेन किया है। श्री अरविंदो के नाम पे डीयू का एक कॉलेज भी है, श्री अरविंदो कॉलेज है ना। तो ये इन्हीं से इंस्पायर्ड है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले इस बुक का हम प्रीफेस देखेंगे, इसमें से आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं प्रीफेस से, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो गीता है ये सबसे महानतम ग्रंथों में से एक है वर्ल्ड की। जो जितने भी स्क्रिप्चर्स पाए जाते हैं, धर्म ग्रंथ हैं जितने भी, उसमें गीता का सबसे पहला स्थान है। और जो इसमें नॉलेज बताया गया है ये हाईएस्ट और मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है, जो ज्ञान इसमें दिया गया है, ये सबसे संक्षिप्त में एक्सप्लेन किया हुआ ज्ञान है और हाईएस्ट नॉलेज है। इसमें हमें धर्म की शिक्षा मिलती है और सही जीवन जीने की क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें गीता से सीखने को मिलते हैं। और जो कर्म मार्ग सिखाया गया है गीता के अंदर, यही वो रास्ता है जो हमें विश्व के अंदर सबसे अधिक ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सहायक होने वाला है। ठीक है? तो गीता जो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर्स मानी जाती है। आगे श्री अरविंदो एक्सप्लेन करते हैं गीता को कि द गीता इज़ एज़ इफ द बॉटमलेस सी, यानी गीता ऐसे है जैसे एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई बॉटम ही ना हो। जैसे समंदर होता है उस वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अगर आप उसमें कभी गोता लगाने उतरेंगे तो आप उसकी गहराई नापने में असफल होंगे। क्योंकि उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है ना? तो आप उसका कभी सबसे नीचे वाला पोर्शन नहीं ढूँढ सकते हैं समंदर का। तो इसी तरीके से श्री अरविंदो कंपेयर करते हुए बताते हैं कि जो गीता है, ये भी बहुत ज़्यादा गहरी है, यानी इसमें बहुत गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिरियाड जेम्स, इसमें बहुत सारे ज्ञान के मोती हैं। अगर आप इसमें अपना पूरा जीवन भी लगाएँगे, तो भी आप इसके बॉटम को कभी नहीं छू पाएँगे। जैसे आप कभी ओशियन के यानी समंदर के बॉटम को कभी नहीं छू पाते हैं, उसी तरीके से जो गीता का ज्ञान है ये बहुत ही गहरा है और सबसे गहनतम अर्थ है उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका जो ऊपरी अर्थ है थोड़ा बहुत हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है। अगर आप इसमें 100 साल तक भी रिसर्च करें, इसमें खोज करें, तो भी आप इसके 100वें हिस्से के कुछ पार्ट्स को ही जो है समझ पाएँगे। और ये कह पाएँगे कि हाँ, थोड़ा बहुत हमने भी जाना है गीता के बारे में, उसमें जो चीज़ें हैं उनको हमने अपने लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है और समझा है। इतनी गहरी है ये गीता, इतना ज़्यादा इसमें ज्ञान है और इतनी गहरी होने के बावजूद भी इसमें से आप थोड़ा-सा भी अगर आप कुछ समझ जाते हैं, 1-2 ज्ञान के मोती मिल जाते हैं आपको, तो भी आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। एक गरीब व्यक्ति अमीर हो सकता है इसको पढ़ने के बाद, मतलब इन द सेंस कि उसकी जो जीवन है वो बदलेगा, है ना? इसमें जो ज्ञान है वो बहुत उच्चतम ज्ञान दिया गया है और जो डीप थिंकर है उसे विज़डम प्राप्त हो सकती है, भगवान से घृणा करने वाला व्यक्ति एक भक्त बन सकता है। यानी इसकी जो टीचिंग्स हैं उनको हमें अपने लाइफ़ में उतारने के बाद एक लाइफ़ में पर्पस मिलता है और जीवन को एक नई ऊँचाइयाँ देने का हमें मौका मिलता है। तो गीता जो है इसी तरीके से बहुत ज़्यादा गहरे ज्ञान के मोती रखने वाली शिक्षा हमें देती है। आगे श्री अरविंदो एक्सप्लेन करते हैं कि द गीता इज़ एन इनएग्ज़ॉस्टिबल माइन ऑफ ज्वेल्स, यानी जैसे एक खान होती है, सोने की खान होती है या गोल्ड माइन होती है या फिर कोयले की खान होती है, कोल माइन जिसमें से कोयला निकलता है। तो कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि वो सोना ख़त्म हो जाए या वो कोयले की खान से कोयला ख़त्म हो जाए।
लेकिन अब गीता को श्री अरविंदो बताते हैं इट इज़ एन इनएग्ज़ॉस्टिबल माइन ऑफ ज्वेल्स, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इतने इसमें हीरे, जवाहरात और मोती हैं, यानी ज्ञान के मोती हैं। इतने ज्ञान के हीरे आपको इसमें मिलेंगे कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है इसमें। जितना आप इसे एक्सप्लोर करेंगे, उतनी नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसमें। सो even if the jewels are gathered from this mine for ages, the coming generations will always be delighted and astonished by their acquisition of new and priceless ones. इसमें जितने भी सालों तक खोज की जाए, जितने भी सालों तक इसमें इसको समझने की कोशिश की जाए, हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ नया अर्थ, कुछ ना कुछ नया मीनिंग हमें देखने को मिलेगा और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो हमेशा इस बात को लेकर के उत्साहित होंगी कि इसमें जो नई चीज़ें और प्राइसलेस विज़डम हमेशा जो है मिलती रही है। तो इतनी महान है ये किताब और इसके बावजूद भी द लैंग्वेज इज़ परफेक्टली क्लियर, द स्टाइल इज़ सिंपल एंड सरफेस मीनिंग कैन ईज़िली बी ग्रास्प्ड, और जो ऊपरी अर्थ है उसको आसानी से समझा जा सकता है बिना इसकी गहराई में उतरे हुए, विदाउट टेकिंग अ डीप प्लंज। जो इसका जो ऊपरी अर्थ है उसको समझेंगे अगर आप, तो भी जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है और आपका जो ब्लिसफुलनेस है, आनंद है, जॉय है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वृद्धि होगी। देयर विल बी अ सर्टेन गेन इन इट। ठीक है? तो अगर आप थोड़ा-सा भी इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी लाइफ़ को एक नया पर्पस मिलेगा, आपके नए जीवन को एक दिशा मिलेगी और आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। आगे श्री अरविंदो कहते हैं कि द गीता मे विल हैव अ थाउज़ेंड्स ऑफ कमेंटरीज़, और जो गीता है इसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज़ लिखी गई हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है अलग-अलग लोगों ने अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने योग, अपने गुरु की शिक्षाओं के अनुसार जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्योंकि गीता जो है संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तो उसी का जो है अनुवाद, हिंदी एक्सप्लेनेशन लोगों ने अपनी समझ के अनुसार किया है। तो उसी को श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि द गीता मे वेल हैव अ थाउज़ेंड्स ऑफ कमेंट्री, इस पे हज़ारों टीकाएँ भले ही क्यों ना लिखी जा चुकी हों, लेकिन बट अ टाइम विल नेवर कम, एक ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब किसी नए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना हो, व्हेन अ न्यू वन विल नॉट बी नीडेड। सो देयर कैन बी नो सच वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर और मैन ऑफ डीप नॉलेज, कभी कोई ऐसा महान व्यक्ति और महान आदमी, कोई ऐसा माई कलाल पैदा नहीं हो सकता जो एक ऐसी कमेंट्री लिख दे गीता के ऊपर जिसको पढ़ने के बाद हम ये कह सकें कि बस सारा एक्सप्लेनेशन तो इसी किताब में छुपा हुआ है। अब जो ये नया एक्सप्लेनेशन इन महान आदमी ने दिया है, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। श्री अरबिंदो ऐसा कह रहे हैं और वो आगे कहते हैं कि आफ्टर एक्सपेंडिंग ऑल आवर इंटेलेक्चुअल पावर्स, अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर लेने के बावजूद भी हम सिर्फ़ इतना ही कह पाएँगे कि हाँ, हमने थोड़ा बहुत इसकी जो नॉलेज है, उसको सीखा है, उसको जाना है। योग के माध्यम से अपने जो उसमें सिद्धांत बताए गए हैं डिज़ायरलेस वर्क का, उसको जो है यूज़ करते हुए थोड़ी बहुत ऊँचाइयाँ अपने जीवन में हमने हासिल की हैं और उसके कुछ ट्रुथ्स को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है? तो कोई ऐसी कमेंट्री कभी ऐसी नहीं लिख सकता जो कि परफेक्ट हो एकदम और एक नई कमेंट्री की उस पे ज़रूरत ना हो। तो इतनी महान है ये किताब, हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है और एक नई जो है कमेंट्री लिखने की उस पे कोशिश करता है। लेकिन जो उसका सेंट्रल टीचिंग है ना? आत्मा को पाना, अपने आप को जानना, अपने जो लाइफ़ के चैलेंजेज़ हैं उनको कैसे डील करना है, उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेम होने वाले हैं। और हर व्यक्ति अपने ज्ञान योग के माध्यम से जो उसे सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सीखने को मिलता है, वैसा उसे एक्सप्लेन करता है। तो जो भी श्री अरविंदो ने सीखा, व्हाटएवर लिटिल द प्रेजेंट राइटर हैज़ रियलाइज्ड इन हिज एक्सपीरियंस, जो भी उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से जाना है, उसी को उन्होंने अपने निबंधों में एक्सप्लेन किया है। गीता के ऊपर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने एसेज़ को लिखा है, इसी को हमें पढ़ना है। तो उसमें 2 मेन एसेज़ हैं, पहला द स्पीकर के ऊपर है और दूसरा द लिसनर के ऊपर है। तो इनकी हम समरीज़ को पढ़ेंगे। ओरिजिनल टेक्स्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं एसेज़ का, तो आपको स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद दीज़ समरीज़ ऑल्सो विद दीज़ नोट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पीडीएफ की, आप उसमें से पढ़ पाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले द स्पीकर का जो निबंध है, टाइटल है, इसकी समरी को हम पढ़ते हैं।
तो स्पीकर का मतलब है वक्ता यानी बोलने वाला कौन है। अब महाभारत का जो युद्ध है उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई है, तो उसमें बोल कौन रहा है? भगवान श्री कृष्ण। सो श्री कृष्ण इज़ द स्पीकर इन इट। सो कृष्ण का जो रोल है उसी को एक्सप्लेन किया है इस निबंध के अंदर श्री अरविंदो ने। कृष्ण की आइडेंटिटी के बारे में, उनके कैरेक्टर, उनका जो डिवाइन नेचर है, इन सबको एक्सप्लेन किया गया है इस निबंध में। तो सबसे पहले वो निबंध में एक्सप्लेन करते हैं कि श्री कृष्ण की आइडेंटिटी क्या है और उनका जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे महाभारत में हमें क्या देखने को मिलता है। तो जो श्री कृष्ण हैं वो एक अर्जुन के सारथी के रूप में महाभारत के युद्ध में हैं। जो ग्रेट वॉर हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और वहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन कर के एक मेंटर की तरीके से रोल निभाया है। तो श्री कृष्ण जो है अर्जुन के लिए एक डिवाइन गाइड है, वो एक ईश्वर के रूप में एक उनके गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अर्जुन को, है ना? और अर्जुन जो है वो लिसनर है, वो श्रोता है, वो उनकी बातों को सुन रहा है। सो श्री कृष्ण जो है वो अवतार हैं, ए डिवाइन इन्कार्नेशन ऑफ गॉड। और ये चीज़ गीता में हमें चौथे और 10वें अध्याय में देखने को मिलती है। वहाँ पे श्री कृष्ण खुद इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि ही इज़ एन इन्कार्नेशन ऑफ द सुप्रीम बीइंग, ठीक है? तो ये कृष्ण की आइडेंटिटी हो गई कि वो एक अवतार के रूप में अर्जुन को जो है वो गाइड कर रहे हैं, एक डिवाइन गाइड हैं अर्जुन के लिए। अब आगे निबंध लिखते हुए श्री अरविंदो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग जो है महाभारत को एक सिंबल के तरीके से देखते हैं कि जो ये सब कहानियाँ रही होंगी, भगवान श्री कृष्ण का ऐसे थोड़ी अवतार हो गया होगा, कोई ऐसे डिवाइन बीइंग कैसे हो सकता है, महाभारत की कहानियाँ ऐसे रची गई थी ताकि लोगों को कुछ समझाया जा सके, है ना? तो ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसी जो थ्योरीज़ दी जाती हैं, इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए अरबिंदो लिखते हैं कि अगर हम ऐसे छोटी-मोटी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम गीता का जो प्रैक्टिकल और डायनामिक नेचर है इसको बहुत छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ ये कोई एक सिंबॉलिक जो है वॉर नहीं था। ये असली में युद्ध चलता है। हर व्यक्ति के अंदर वही युद्ध चल रहा है। जैसे अर्जुन के मन में जो प्रश्न थे वहाँ पे कि कैसे लड़ाई लड़ी जाए, इतने सारे लोग सामने मेरे खड़े हैं, मैं इनसे लड़ नहीं सकता, ये सब मेरे परिवार के लोग हैं और मैं इनसे बहुत छोटा हूँ, ये सब मुझसे बहुत बड़े हैं, कैसे मैं इनसे लड़ जाऊँ? तो जो बुराइयाँ हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, ये हर व्यक्ति अपने अंदर सवाल पाता है कि मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं, क्या चीज़ें चूज़ करनी चाहिए? हमेशा द्वंद का शिकार रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज़ करें या ड्यूटी चूज़ करें, अपने मन की इच्छाओं को पूरी करें या फिर जो है अपने दिमाग से काम चलाएँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं और ये दिखाता है कि यही सारी चीज़ें जो प्रश्न हैं, वो अर्जुन के भी थे। तो इस तरीके से जो गीता की टीचिंग्स हैं, ये इसको मम इस कॉन्टेक्स्ट में रियल वर्ल्ड का रिलेवेंस प्रोवाइड करती हैं और गीता की टीचिंग्स हमें आज भी काम आती हैं। तो इसे हिस्टोरिकल रियलिटी जो है मानते हुए उन्होंने लिखा है कि हम इसे सिर्फ सिंबॉलिज़्म के तरीके से नहीं देख सकते। आगे वो श्री कृष्ण का जो यूनिक रोल है उसको बताते हुए लिखते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो एक हीरो ऑफ एक्शन है, यानी उनको कर्म योग का सिद्धांत बहुत ही अच्छे से आता है। वो एक योगी भी हैं, एक स्टेट्समैन भी हैं, उन्हें प्रेम करना भी आता है, वो एक योद्धा भी हैं, वॉरियर भी हैं और उन्हें ब्रह्म का ज्ञान भी है, यानी द नोअर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। उनको आत्मा के बारे में भी ज्ञान है, तो इसीलिए हम श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में भी कहते हैं, है ना? पूर्ण पुरुष कान्हा। सो हिज लाइफ रिप्रेजेंट अ डायनामिक इंटरप्ले ऑफ सुप्रीम पावर महाशक्ति इन ह्यूमन फॉर्म। तो वो एक ह्यूमन बीइंग होते हुए भी उन्होंने इतनी सारी शक्तियाँ अपने पास होते हुए भी, उन्हें एक भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में एक ह्यूमन लाइक रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करे हैं। एक आम आदमी के तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, इवन एन एनिमी ऑल्सो। इन सभी रिलेशनशिप्स को उन्होंने जो है कंटिन्यू किया है और अपने कर्म को, एक मनुष्य का जो कर्म होता है उसके अनुसार सभी चीज़ों का पालन किया है। ये दिखाता है कि कृष्ण की सरलता है और उनका जो कर्तव्य है उसका वो भली-भाँति पालन कर रहे हैं। आगे जो कृष्ण का टाइम ऑफ इन्कार्नेशन है उस पर अरबिंदो प्रकाश डालते हुए बोलते हैं कि जब द्वापर के युग में सबसे ज़्यादा बुराइयाँ बढ़ गई थी, उस वक़्त श्री कृष्ण का जो है अवतार हुआ है और उसके बाद उन्होंने बुराइयों को नष्ट किया, फिर कलयुग की शुरुआत हुई।
तो जो हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है कि पहले जो है सतयुग होता है, उसके बाद फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, उसके बाद फिर कलयुग आता है। उसके बाद फिर ये चारों युग आपस में फिर रिपीट होते हैं एक के बाद एक। अब कलयुग के बाद फिर दोबारा से सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग दोबारा। ठीक है? तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि द्वापर के जब सबसे पीक टाइम पे जब ईवल शक्तियाँ सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी, तब भगवान ने अवतार लिया और गुडनेस की जो है अच्छाई के बीज बोए और एक नए ह्यूमन प्रोग्रेस की शुरुआत की और वहाँ से फिर कलयुग की शुरुआत होती है। अब दोबारा ये ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड अरविंदो के अनुसार तब देखने को मिलेगा जब कलयुग में दोबारा बुराई अपने पीक पर होगी और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण दोबारा से अवतार लेंगे और सतयुग के बीज बोएंगे और एक नए एज की शुरुआत तब होगी। ठीक है? तो अब यहाँ पे श्री अरबिंदो कहते हैं कि जो कृष्ण हैं, उनको हम गीता से अलग करके नहीं देख सकते। उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको भली-भाँति हम गीता के माध्यम से जान सकते हैं। सिर्फ़ जो गीता है उसमें हम अगर पढ़ते हैं तो कृष्ण उसमें स्वयं शब्दों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। सो कृष्णा हिमसेल्फ इज़ मैनिफेस्टेड इन द वर्ड फॉर्म। शब्दों के रूप में हमें गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराती है। सो अगर हम गीता को पढ़ते हैं बाय एंगेजिंग विद द गीता वन इज़ एसेंशियली एंगेजिंग विद द कृष्णा हिमसेल्फ। ठीक है? तो इस तरीके से ये कृष्ण के बारे में चीज़ों को उन्होंने इस निबंध के अंदर द स्पीकर के बारे में श्री अरबिंदो ने बताया है। दूसरा निबंध है द लिसनर के ऊपर, यानी जो अर्जुन है वो श्रोता है, वो भगवान कृष्ण के जो गीता में उपदेश दिए गए हैं उसको सुन रहा है। तो अर्जुन का कॉन्टेक्स्ट और उसकी इम्पोर्टेंस और उसको क्यों चुना गया इसको एक्सप्लेन किया है द लिसनर टाइटल के निबंध में। तो अब आते हैं सबसे पहले उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि अर्जुन का रिलेशनशिप क्या है कृष्ण के साथ। अर्जुन जो है वो कृष्ण का एक बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र है। उसके उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का श्रोता चुना है। तो अर्जुन जो है वो एक वॉरियर है, वो एक योद्धा है, उसे युद्ध करना आता है। वो एक अच्छा लड़ने वाला व्यक्ति है। वो एक भक्त भी है और उसको सरेंडर करना भी आता है डिवाइन के सामने, भगवान के सामने, ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करना भी आता है। उसे युद्ध लड़ना भी आता है, जीवन के जो चैलेंजेस हैं उनको उनसे उसका सामना करना भी आता है और उसे भक्ति भी आती है। इसके साथ-साथ अर्जुन जो है वो कृष्ण का सबसे क्लोज़ेस्ट फ्रेंड है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के अंदर कई श्लोकों में ज़िक्र किया है कि अर्जुन जो है तुम मेरे सबसे प्रिय सखा हो और जो है तुम सबसे प्रिय भक्त हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हें ये जो गीता का ज्ञान है ये मैं तुम्हें बताऊँगा। ठीक है? तो अर्जुन का जो रिलेशनशिप है वो श्री कृष्ण के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है। अब फ्रेंडशिप वाला जो रिश्ता है इसको श्री अरविंदो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रेंड होते हैं किसी के, जब 2 लोगों में मित्रवत संबंध होता है, तो मित्र जो है अपने मित्र की बातों पर आँख मूंद करके भरोसा नहीं करता। वो उससे क्वेश्चन करता है। उसको उसके जो आइडियाज़ हैं उसको चैलेंज करता है। उसको जो डर है वो सब उसके सामने नहीं होते। जब 2 लोगों में मित्रता होती है तो डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना? आप उनसे लड़ाई भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, आर्ग्यू भी करते हैं, है ना? तो इसीलिए जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से इतने सारे क्वेश्चन कर पा रहा है। वो कभी-कभी भगवान श्री कृष्ण को ही गलत बता देता है कि आप गलत हैं, है ना? वो आर्ग्यू करने की कोशिश करता है क्योंकि उनके बीच में फ्रेंडशिप का रिलेशन है। तो इसी को अरबिंदो कह रहे हैं कि नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य और गुरु के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति की बातों को हम आँख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकते कि गुरुजी बोल रहे हैं तो पालन करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, सही ही बोलेंगे, ऐसा नहीं। तो ये जो मित्रता का पॉइंट है ये उन्होंने उजागर किया है यहाँ से। सो द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना इज़ मार्क्ड बाय म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। So this friendly relationship enables Arjuna to question and receive answers about the most secret truths of life and universe। वो सारे प्रश्न करता है जीवन के संबंध में, इस संसार के संबंध में और सभी का आंसर उसे भगवान श्री कृष्ण से मिलता है।
अब जो कृष्ण ने भगवान ने अर्जुन को टीचिंग्स दी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में दी है, उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी। तो अब जो अर्जुन है, वो महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ है, उसका जो मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, वो एकदम डिस्टर्ब है ना? वो युद्ध नहीं करना चाहता, सामने उसकी जो ताकतें हैं, उसके अपने परिवार के लोग खड़े हैं, यानी वो सब बुराइयों को सिम्बलाइज़ करते हैं, है ना? इविल थिंग्स को। अब वो उनसे लड़ना नहीं चाहता है क्योंकि वो उनसे बड़े हैं। वो एक एक एथिक्स और मोरालिटी वाला भी एंगल उसको दिख रहा है उसमें। उसे युद्ध नहीं करना है, वो बैठ गया है कि अब भगवान मैं तो नहीं लड़ पाऊँगा, मुझसे ना हो पाएगा। उसके अंदर एक डर की भावना भी है, कि कन्फ्यूज़न भी है कि कैसे लड़ा जाए इनसे। उसके अंदर बहुत सारे द्वंद चल रहे हैं, डायलेमास, मोरल डायलेमास। तो अब इतनी सारी परेशानियों के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पर्पज़ होना चाहिए लाइफ़ का, मैं कैसे इन लोगों को जो है मारूँ, इतनी बुराइयों को कैसे नष्ट कर दूँ, सब मेरे अपने ही हैं। सो उसको अपनी ड्यूटीज़ को लेकर के सारी कन्फ्यूज़न होने लगती है। तो अब यही सारी चीज़ें हमें नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी देखने को मिलती हैं, जहाँ पे हम धर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि क्या चीज़ें पालन करनी चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करें या फिर जो है अध्यात्म को चुनें या फिर चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें, अपने मन को संतुष्टि दें या फिर दिमाग चलाएँ या क्या करें, है ना? ये सारे डायलेमास हमारे भी मन में होते हैं। यही चीज़ें अर्जुन के मन में भी थी कि कैसे हम जो है चीज़ों से लड़ेंगे। तो उसका जो स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट है ना? उसके बाद फिर वो जब सरेंडर कर देता है कि भगवान मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही गाइड करो मुझे कि क्या करना है और कैसे चीज़ों को हम आगे लेके जा सकते हैं। तब जो है भगवान श्री कृष्ण उसको गाइड करते हैं। सो यही जो उसका सेल्फ डाउट का स्टेट है और उसके बाद फिर सरेंडर कर देने की जो उसकी क्षमता है, यही उसके लिए एक डिवाइन विज़डम के लिए एक रास्ता बनती है। सो अर्जुनस अप्रोचेस कृष्णा नॉट ओनली एज़ अ फ्रेंड बट आल्सो एज़ अ सीकर। उसके अंदर एक भूख भी है ज्ञान प्राप्त करने की, कि सत्य क्या है, सही क्या होना चाहिए, उसको भी उसे जानना है। सो ही इज़ रेडी टू प्लेस हिज़ लाइफ एंड एक्शंस इन कृष्णाज़ हैंड। वो अपने आप को पूरी तरीके से कृष्ण को समर्पित भी कर देता है। अब श्री अरबिंदो आगे लिखते हैं कि अर्जुन को ही क्यों चुना गया? उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? उसकी एनालिसिस करते हुए वो बताते हैं कि जो उसमें हम कई सारे और पात्र भी देखने को मिलते हैं महाभारत में, जैसे व्यास हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज में बहुत ज़्यादा आगे हैं। भीष्म हैं, वो उसमें उन्हें सांसारिक ज्ञान में महारत हासिल है। युधिष्ठिर हैं, वो संतता में सबसे महान व्यक्ति हैं, सेंटलीनेस में बहुत सबसे महान व्यक्ति हैं युधिष्ठिर। तो अब अर्जुन को ही चुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने एक तो वो मित्र है और दूसरा वो वॉरियर है। तीसरा उसने इतनी कैपेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन के सामने कि अब आपको सँभालना है, आपको मुझे रास्ता दिखाना है। सो ही इज़ नॉट अ पैसिव एसेटिक और अ विथड्रॉन फिलॉसफर। वो भाग नहीं जा रहा है कि युद्ध का मैदान छोड़ के कि हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे, अब आप देख लो, खुद ही लड़ लो, है ना? जैसे जो फिलॉसफर्स होते हैं या फिर जो तथाकथित सन्यासी लोग होते हैं, भगोड़े वगैरह, वो भाग जाते हैं यहाँ से, है ना? कि संसार के चैलेंजेस जो हैं, इनसे नहीं लड़ना है मुझे। तो अर्जुन ऐसा नहीं है, वो एक वॉरियर है, उसे जीवन के जो सिद्धांत हैं, उसके जो चैलेंजेस हैं, उसको लड़ना है। तो वो कर्म योग का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है। सो हिज़ एबिलिटी टू बैलेंस स्ट्रेंथ एंड सरेंडर, करेज एंड डिवोशन मेक्स हिम अ परफेक्ट रेसिपेंट फॉर गीताज़ टीचिंग। तो उसके अंदर जो क्षमता है और उसके अंदर सरेंडर करने की भी क्षमता है और लड़ने की भी क्षमता है। उसके अंदर साहस भी है और भक्ति भी है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये उसको परफेक्ट बीइंग बनाती हैं गीता की टीचिंग्स को सीखने के लिए। और लास्ट में अर्जुन का जो ब्रॉडर सिंबोलिज़्म है उसको एक्सप्लेन करते हैं श्री अरबिंदो, कि अर्जुन जो है वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। गीता में जैसे अर्जुन को दिखाया गया है, वो आज का जो मानव का समाज है उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है। जैसे अर्जुन को इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे चीज़ों को समझने में कि डिज़ायर को चुना जाए या ड्यूटी को चुना जाए, ईगो को हम चुनें या फिर सरेंडर करें, अटैचमेंट का जो है रखें या फिर डिटैचमेंट को फ़ॉलो करें। तो यही चीज़ें एक आम आदमी के जीवन में भी हमें देखने को मिलती है और इसीलिए गीता इतनी ज़्यादा रिलेवेंट भी है, क्योंकि वो हम सभी के यही सारे प्रश्न हैं जो अर्जुन के थे और हम सभी एक तरीके से अर्जुन हैं। तो इन्हीं चीज़ों का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है और हम अगर उसको पढ़ेंगे तो हमें अपने भी प्रश्नों का जवाब मिलेगा।
तो यही जो हमारे अंदर द्वंद चलते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ को चुना जाए। तो इसीलिए अर्जुन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बन जाता है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में और उसको डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होती है। तो अर्जुन का जो रोल है लिसनर के रूप में, वो हमें ये दिखाता है कि जीवन जो है वो एक स्पिरिचुअल फिलॉसफर्स के तरीके से या एस्थेटिक्स के तरीके से नहीं जिया जा सकता। उनको स्पिरिचुअल विज़डम नहीं मिल सकती है जो संसार छोड़ के भाग जाते हैं। ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है, इट इज़ फॉर दोज़ ओनली हू आर लाइक अर्जुना एक्टिवली एंगेज्ड इन लाइफ्स चैलेंजेस, जो जीवन में चैलेंजेस को झेलना जानते हैं, उनसे लड़ना जानते हैं और व्हाइल रिमेनिंग ओपन टू डिवाइन विजडम, और वो ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। सो हिज जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, डाउट टू डिटर्मिनेशन, और जो उसने सीखा पहले वो कंफ्यूज्ड था, उसके बाद फिर उससे क्लैरिटी प्राप्त होती है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। डाउट से लेकर के जो डिटर्मिनेशन की जर्नी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, वो हमें ये दिखाता है कि जो कृष्ण की टीचिंग्स थी गीता में उसमें कितनी ज़्यादा पावर है। और अगर कोई भी व्यक्ति पूरे मन से सरेंडर करता है, पूरे मन से लड़ने की कोशिश करता है, तो उसको भी ज्ञान ज़रूर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो अर्जुन का गहरा अर्थ है, उसका जो ब्रॉडर सिम्बोलिज़्म है, वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। ये जो है श्री अरबिंदो एनालिसिस अपनी दे रहे हैं इस एस्से के माध्यम से। तो आई होप आपको दोनों एस्से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज़ को भी इंक्लूड कर दिया गया है। सिंपली जो समरीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि श्री अरबिंदो का जो एस्से है इंट्रोडक्शन टू द गीता, इस पे कमेंट करिए, या फिर द स्पीकर पे कमेंट कीजिए, या फिर द लिसनर पे कमेंट कीजिए, या फिर जो मैंने अभी आपको ऊपर प्रीफेस में एक्सप्लेन किया था एक लाइन कि द गीता इज़ लाइक अ बॉटमलेस सी, यानी एक ऐसे समंदर के तरीके से है गीता का ज्ञान जिसका कोई अंत नहीं है ना? जैसे समंदर के गहराइयों का कोई अंत नहीं होता, उसी तरीके से गीता की जो टीचिंग्स हैं उसका कभी अंत नहीं होता। इसमें हर व्यक्ति को नई-नई चीज़ें, नए-नए ज्ञान के मोती मिलते रहते हैं, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल एस्से आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। यहाँ पे हमने समरी में बात करी है, समरी भी आपको उसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है? तो कंप्लीट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.